नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद दिलचस्प और ऊर्जा से भरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर प्राचीन काल में राजा महाराजा हमेशा एक खास लाल रंग का रत्न क्यों पहनते थे? इसके पीछे क्या रहस्य था? आज हम वैदिक ज्योतिष के नजरिए से माणिक, जिसे हम रूबी भी कहते हैं, उसकी उसी असीम और जादुई शक्ति के पीछे के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। अब इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरा सवाल है। क्या जमीन के भीतर से निकला एक छोटा सा पत्थर सच में मानवीय ऊर्जा को बदल सकता है? क्या ये हमारा आत्मविश्वास, हमारी सफलता या हमारे स्वास्थ्य की दिशा तय कर सकता है? आज हम इन सवालों का जवाब सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि ज्योतिषीय गणित की गहराई में जाकर ढूंढेंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष, जिसे ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है, ये कोई जादू टोना या अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। ये प्राचीन विज्ञान और एक बहुत ही सॉलिड रिसर्च पर टिका हुआ है। ये पूरी तरह से इस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां और ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो हमारे जीवन और हमारे कर्मों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। और आज हम माणिक रत्न को इसी अकादमिक और लॉजिकल नजरिए से समझेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। हम बात करेंगे सूर्य के शक्तिशाली रत्न के बारे में, इसके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले फायदों के बारे में, किन राशियों को इससे सख्त दूरी बनानी चाहिए, इसके शुद्धिकरण के अनुष्ठान और आखिर में इस स्टोन की एनर्जी को मेंटेन और रिचार्ज कैसे किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, सूर्य का शक्तिशाली रत्न माणिक को समझना। सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत का शब्द है जो शक्ति और जीवन देने वाले ग्रह का प्रतीक है, और माणिक को तो सदियों से रत्नों का राजा माना गया है। अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो ये रेड कोरंडम है, जिसमें मौजूद क्रोमियम की वजह से इसे ये शानदार लाल रंग मिलता है। दिलचस्प बात पता है क्या है? नीलम और माणिक साइंटिफिकली एक ही पत्थर हैं, बस रंग का फर्क है। मोहस स्केल पर 9 की कठोरता के साथ आप इसे साक्षात सूर्य की जीवन शक्ति का एक फिजिकल फॉर्म मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, व्यक्तित्व और ऊर्जा के लाभ। देखते हैं ये प्रकाश हमारे लिए कैसे काम करता है। अगर ये रत्न आपकी जन्म कुंडली के साथ सिंक कर गया तो मानकर चलिए कि नतीजे सच में कमाल के होते हैं। सबसे पहले तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अगर आप लीडरशिप रोल्स में हैं या सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपकी स्किल्स को निखारता है और पब्लिक रिकॉग्निशन दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने सही माणिक पहना है तो सिर्फ 3 से 7 दिनों के अंदर ही आपको अपने भीतर एक नई स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी और एनर्जी महसूस होने लगेगी। सच में ये एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन रुकिए, अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशियल पार्ट पर। किन राशियों को इस रत्न से बचना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हर चमकती चीज हर किसी के लिए नहीं होती। यहाँ हर राशि का इस रत्न के साथ एक अलग कनेक्शन है। अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है तो ये आपके लिए अत्यधिक अनुशंसित यानी हाईली रेकमेंडेड है। वृश्चिक राशि वाले इसे कुछ खास परिस्थितियों में पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि के हैं तो आपको माणिक से पूरी तरह बचना चाहिए। आपके लिए सूर्य की ये इंटेंस ऊर्जा फायदेमंद होने की बजाय हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि गलत रत्न पहनने के साइड इफेक्ट्स कोई मजाक नहीं है। अगर आपकी कुंडली सूर्य की इस गर्म ऊर्जा को सपोर्ट नहीं करती तो आपको अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। बेवजह का ईगो क्लैश होने लगता है। यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर, तेज सिरदर्द या अपने सीनियर्स के साथ करियर में भयंकर संघर्ष जैसी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। एक और बहुत जरूरी सावधानी, जेमस्टोन्स को मिक्स एंड मैच करने के बहुत सख्त नियम हैं। नीलम, जो शनि का रत्न है, या हीरा और ओपल, जो शुक्र के रत्न है, उनके साथ माणिक भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में सूर्य की शनि और शुक्र के साथ गहरी दुश्मनी है। इन रत्नों को एक साथ पहनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही छोटे से कमरे में 2 कट्टर दुश्मनों को बंद कर देना। आपके शरीर के भीतर भयंकर ऊर्जा का टकराव और बेचैनी पैदा होना एकदम तय है। तो चलिए मानते हैं कि आपने सही रत्न चुन लिया। अब आगे क्या? हमारा चौथा भाग है शुद्धिकरण अनुष्ठान। रत्न को पहनने के लिए कैसे तैयार किया जाए? माणिक पहनने के कुछ एकदम फिक्स गोल्डन रूल्स हैं। पहला नियम है वजन का। आमतौर पर आपके शरीर के हर 12 किलो वजन पर 1 कैरेट का माणिक होना चाहिए। धातु की बात करें तो हमेशा सोना या तांबा ही चुनें।
इसे दाहिने हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर में पहना जाता है और समय इसे केवल शुक्ल पक्ष के दौरान रविवार की सुबह ठीक सूर्योदय के समय ही धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोसेस की। इसे सीधा दुकान से लाकर नहीं पहना जाता। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान किया जाता है। पहनने से ठीक पहले एक साफ कटोरी में गंगा जल, कच्चा दूध, शहद और थोड़ा सा घी मिला लें। फिर माणिक की अंगूठी को इस मिक्सचर में पूरे 20 मिनट के लिए डुबोकर छोड़ दें। ऐसा करने से इस रत्न के खनन से लेकर अब तक की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी इसमें आई है वो सब पूरी तरह धुल जाती है। 5वां भाग, सिर्फ साफ करना काफी नहीं है, हमें इसकी ऊर्जा को भी जगाना है। आइए जानते हैं उस ऊर्जावान मंत्र के बारे में। ये वो मास्टर चाबी है जो इस स्टोन की पावर को एक्टिवेट करती है। सूर्य मंत्र। ओम घृणी सूर्याय नमः। आपको पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके इस मंत्र का ठीक 108 बार बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करना है। ये जाप क्या करता है? ये माणिक को सीधे सूर्य देव की ऊर्जा और आपके अपने ऑरा के साथ कनेक्ट कर देता है, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाले सेक्शन पर, माणिक को रिचार्ज करना और उसका लंबे समय तक रखरखाव। देखिए, बात बहुत सिंपल है। माणिक एक एनर्जेटिक स्पंज की तरह काम करता है। ये लगातार आपके आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को सोखता रहता है ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन जाहिर है, ऐसा करने से समय के साथ इसकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है। अगर आप इसे रेगुलरली साफ और रिचार्ज नहीं करेंगे तो कुछ ही समय में ये अपनी पूरी ताकत खो देगा। तो इसे रिचार्ज कैसे करें? इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसे बस सुबह की ताजी धूप में 15 से 30 मिनट के लिए रख दें, या फिर आप इसे 1 घंटे के लिए हिमालयन पिंक सॉल्ट में दबा कर रख सकते हैं। अगर आपके पास सेलेनाइट स्लैब है तो उस पर रख दें। इसके अलावा सेज के धुएं या फिर साउंड बाउल की वाइब्रेशन से भी आप इसकी खोई हुई एनर्जी को वापस ला सकते हैं। बहुत ही आसान है। और हाँ, एनर्जी के साथ साथ इसकी फिजिकल सफाई भी उतनी ही जरूरी है। भले ही माणिक बहुत हार्ड स्टोन है, फिर भी हर 15 दिन में इसे साफ करें। लेकिन कैसे? सिर्फ हल्के साबुन, गुनगुने पानी और एक एकदम सॉफ्ट टूथब्रश से। किसी भी तरह के हार्श केमिकल्स या क्लीनर्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस पूरी डीप डाइव के बाद अब सोचने वाली बात यह है, क्या अब आपके भीतर छिपे उस सोए हुए सूर्य और आपके नेतृत्व को जगाने का समय आ गया है? या फिर आपको लगता है कि बिना सही ज्योतिषीय तालमेल के वो तीव्र ऊर्जा शायद कुछ ज्यादा ही बर्न कर देगी? याद रखिए, वैदिक रत्नों की शक्ति बहुत विशाल है और पूरी तरह से कैलकुलेटेड है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कितने अच्छे से अलाइंड हैं। हमारे इस विश्लेषण में आज साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।